इंडिया एंड यूएस रिलेशनशिप, भारत अमेरिका संबंध कि शीत युद्ध में कोल्ड वॉर एज में भारत ने न्यूट्रलिटी आइसोलेशन की पॉलिसी ना अपनाकर एक नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी अपनाई और एक्टिव पार्टिसिपेट किया वर्ल्ड पॉलिटिक्स में। कोल्ड वॉर एज में भारत ने ये तय करना सुनिश्चित किया कि एक तो वो संघर्ष से थोड़ा सा दूर रहे, दूसरा उसके जो नेशनल इंटरेस्ट है उसको भी सुरक्षित रखे, उसको भी पूरा करे। और भारत ने अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के लिए एक तरफ जहां वर्ल्ड पावर्स की जो मिलिट्री अलायंसेज थे उनकी मेंबरशिप नहीं ली, ना भारत नाटो का सदस्य बना, ना भारत वार्सा पैक्ट का सदस्य बना, बल्कि भारत ने जो वर्ल्ड पावर्स थे उनसे बराबर के संबंध स्थापित किए। भारत को अच्छी तरह पता था कि अगर वो वार्सा पैक्ट में शामिल हो गया तो यूएसए से मिलने वाली जो फाइनेंशियल और टेक्निकल मदद होगी, असिस्टेंस होगी, उसको वो खो देगा। अगर उसने नाटो की सदस्यता प्राप्त की तो यूएसएसआर से मिलने वाली जो आर्थिक और तकनीकी मदद होगी उसको वो खो देगा। अतः भारत ने दोनों महाशक्तियों के साथ लगभग बराबर के संबंध स्थापित करने पर बल दिया। जो भारत के अमेरिका के साथ कोल्ड वॉर एज में रिलेशन थे वो इतने मधुर नहीं थे। In 1954, the United States made Pakistan a central treaty organization, treaty ally। 1954 में जो भारत का एक कट्टर दुश्मन है पाकिस्तान, अमेरिका ने पाकिस्तान को 1954 में सेंटो का सदस्य बना लिया। सेंटो जो अमेरिका ने एक अलायंस बनाया था और इसमें शामिल होने वाले सदस्य देश को प्रोमिस किया था कि अगर वे इसकी मेंबरशिप लेते हैं तो अमेरिका उन देशों की सुरक्षा करेगा। पाकिस्तान सेंटो का सदस्य बन चुका था, यानी कि अब पाकिस्तान पूरी तरह अमेरिका के पाले में जा चुका था। अमेरिका संरक्षण कर रहा था पाकिस्तान का, क्योंकि वो एक सेंटो का सदस्य था। दूसरी चीज, इन 1961 इंडिया बिकेम ए फाउंडिंग मेंबर ऑफ द नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट to avoid involvement in the Cold War power play। भारत की जो नीति थी वो थी गुटनिरपेक्षता की नीति। जो शीत युद्ध चल रहा था वर्ल्ड पावर्स के मध्य, यूएसए यूएसएसआर के मध्य, अब भारत ने वहां पर अपनी एक अलग गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई और जो स्ट्रगल थी उससे अपने आप को दूर रखा। इंडिया कल्टिवेटेड स्ट्रेटेजिक एंड मिलिट्री रिलेशंस विद द सोवियत यूनियन टू काउंटर पाकिस्तान यूनाइटेड स्टेट्स रिलेशंस। अब भारत ने अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सोवियत संघ के साथ करीबी संबंध स्थापित किए, क्योंकि भारत का जो कट्टर दुश्मन था वो अमेरिका के पाले में जा चुका था। अब भारत को भी तो अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करनी थी कि कहीं पाकिस्तान अमेरिका से मदद लेकर
अमेरिका से संरक्षण पाकर भारत के राष्ट्रीय हितों को नुकसान न पहुंचाने लग जाए, तो भारत को भी तो अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करनी थी। इसलिए भारत ने क्या किया, भारत ने अपने संबंध सोवियत संघ के साथ बढ़ाने शुरू कर दिए। India's 20 years treaty of friendship with USSR in 1971 portrayed a definite tilt towards USSR। 1971 में भारत ने सोवियत संघ के साथ 20 वर्षीय एक मैत्री संधि साइन की। अब ये जो 20 वर्षीय मैत्री संधि भारत और यूएसएसआर के मध्य हुई थी, इससे भारत को फायदा पहुंचा कि यूएसएसआर ने भारत को प्रॉमिस किया कि कहीं पर भारत की सुरक्षा को खतरा होता है या कोई दूसरा देश भारत के ऊपर हमला करता है, तो यूएसएसआर ऐसी स्थिति में भारत का साथ देगा। अब भारत को अपनी सुरक्षा दिखाई देने लगी। Disintegration of Soviet Union in 1991, emergence of a unipolar world and new economic policy of India gave a new turn to India-US relations। जो कंपटीशन लगा हुआ था कोल्ड वॉर एज में दो वर्ल्ड पावर के मध्य यूएसए यूएसएसआर के बीच, उस कंपटीशन का रिजल्ट निकला कि यूएसएसआर का विभाजन हो गया, यूएसएसआर टूटकर बिखर गया 1991 में। अब जो भारत का एक पुराना शक्तिशाली मित्र राष्ट्र था यूएसएसआर सोवियत संघ, वो एक तो थोड़ा सा कमजोर पड़ चुका था, विभाजन हो चुका था, तो अब भारत को अपनी नीति में परिवर्तन करना था। अब भारत ने अपनी नीति में परिवर्तन किया और जो विश्व एक धुरी बन चुका था उसमें अमेरिका के साथ थोड़े से नजदीकी संबंध बनाने की कोशिश की। दूसरा कि भारत ने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अपनाई 1991 में, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन को बढ़ावा दिया इस नई आर्थिक नीति के तहत, ताकि एक तो वो अपने राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित कर सके और दूसरा जो पूंजीवादी देश है अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इन देशों को थोड़ा सा प्रसन्न कर सके। अब भारत ने जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अपनाई उसके द्वारा भारत ने अमेरिका और पूंजीवादी देशों के साथ मधुर संबंध बनाने का प्रयास किया। इसी तरह हम कोल्ड वॉर एज में एक चीज और ले सकते हैं कि 1965 की लड़ाई में जब अमेरिका ने भारत के विरुद्ध अपना 7वां जंगी बेड़ा महासागर में उतारा, तो वो सीधा सा एक प्रमाण था कि भारत पाकिस्तान विवाद में अमेरिका पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है। अमेरिका ऑलवेज सपोर्ट पाकिस्तान इन इंडो पाकिस्तान डिस्प्यूट्स और कॉन्फ्लिक्ट। He sent their military troops against India during 1965 war of Indo-Pakistan। आपको पता है 1965 की लड़ाई में भारत लाहौर तक पहुंच चुका था
पाकिस्तानी सेना पीछे हटती जा रही थी। उसी बीच अमेरिका अपना जंगी बेड़ा उतार देता है भारत के खिलाफ, क्योंकि पाकिस्तान सेंटो का सदस्य था ना। अब भारत की सुरक्षा करने के लिए यूएसएसआर आता है, वो भी अपना जंगी बेड़ा अमेरिका की इस गतिविधि के खिलाफ उतार देता है। अमेरिका को चेतावनी दी जाती है कि अगर उसने अपना जंगी बेड़ा भारत के खिलाफ आगे बढ़ाया तो पीछे पीछे हमारी सेना आ रही। इसके बाद अमेरिका ने अपने जंगी बेड़ों को वापस बुला लिया। तो ये जो पीरियड था शुरुआती कोल्ड वॉर एज वाला, इसमें भारत और जो अमेरिका के संबंध थे उसमें कड़वाहट थी, चाहे वो पाकिस्तान के मसले को लेकर हो या भारत के यूएसएसआर के साथ करीबी संबंधों को लेकर हो। तीसरी चीज, या वो भारत की जो न्यूक्लियर पॉलिसी हो उसको लेकर हो, क्योंकि भारत ने एनपीटी पर 1968 में जो परमाणु हथियारों को, परमाणु शक्ति को सीमित करने के लिए एक पॉलिसी लाई गई थी, या वो 1993 वाली सीटीबीटी हो, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी हो, जो एनपीटी का ही एक विस्तार रूप था, उसको लेकर हो, क्योंकि भारत ने एनपीटी और सीटीबीटी पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया था और अमेरिका उधर से भारत को वार्निंग दे रहा था कि या तो इन एनपीटी और सीटीबीटी को मान लो या तैयार हो जाओ अमेरिका के गुस्से का सामना करने के लिए। अमेरिका ने बहुत सारे प्रतिबंध लगा दिए भारत के ऊपर, लेकिन भारत ने इन ट्रीटी के ऊपर आज तक हस्ताक्षर नहीं किए। तो ये कुछ एक विवाद के मुद्दे थे जिनमें भारत और अमेरिका के जो आपसी संबंध थे वो तनावपूर्ण बने रहे। उसके बाद जैसे ही हमने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अपनाई, भारत और अमेरिका के संबंधों में थोड़ा सा सुधार आया। वो सुधार क्या आया, जैसे आपको याद होगा 2020 में अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप भारत यात्रा पर आए थे और डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कई अहम समझौते किए थे, जिससे जो भारत और अमेरिका के बायलैटरल रिलेशंस थे ये मधुर हुए। इंडो-यूएस bilateral relations have developed into a global strategic partnership with the signing of comprehensive global strategic partnership agreement during the visit of President Donald Trump in February 2020. The frequency of high-level visits and exchanges have gone up significantly in the recent past. भारत की यात्रा पर जो अमेरिकी राष्ट्रपति 2020 में आए तो उन्होंने भारत के साथ ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के लिए कॉम्प्रिहेंसिव जो ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट था उसके ऊपर साइन किए। उसके बाद the two countries have instituted structured dialogue covering East Asia, Central Asia, West Asia, Africa and the Indian Ocean region. अब दोनों जो देश है भारत और अमेरिका एक साथ मिलकर जो ईस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया, वेस्ट एशिया, अफ्रीका और इंडियन ओशियन
रीजन में जो विवाद है, मतभेद है, ये तो यहाँ के हालात है, उनके ऊपर विचार विमर्श कर रहे हैं कि किस तरह इन देशों में से तनाव कम किया जा सके, किस तरह इन अक्षित्रों से तनाव को खत्म किया जा सके। इसके लिए इंडो और यूएस आपस में डायलॉग कर रहे हैं। एक बायोलैटरल सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन एग्रीमेंट was signed in October 2008. US had extended support for India's entry into NSC. दोनों देशों के जो द्विपक्षीय संबंध थे, उनमें एक कदम और आगे बढ़ता है कि जब दोनों देश 2008 में सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करते हैं। दूसरी चीज कि अब इस यूनिलैटरल वर्ल्ड पावर एज में अमेरिका भारत का सपोर्ट करता है कि भारत को जो यूएनओ की सिक्योरिटी काउंसिल है, उसकी परमानेंट मेंबरशिप दे दी जाए। अमेरिका सपोर्टेड इंडियाज व्यू फॉर गेटिंग द परमानेंट मेंबरशिप इन द यूएनएससी। भारत और अमेरिका के संबंधों में सुधार हुआ। डिफेंस रिलेशनशिप हैज बिकम ए मेजर पिलर इन इंडिया यूएस रिलेशनशिप। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, देयर हैज बीन एन इंक्रीज इन डिफेंस ट्रेड, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस, कोऑपरेशन ऑन मैरिटाइम सिक्योरिटी एक्सेट्रा। आज भारत और अमेरिका की सेना संयुक्त अभ्यास करती है। आज अमेरिका और भारत में रक्षा समझौते हो रहे हैं। आज अमेरिका भारत को रक्षा सामग्री दे रहा है और दोनों देश जो समुद्री व्यापार है उसको और ज्यादा सुरक्षित करने के लिए आपस में समझौते कर रहे हैं। इन सबके परिणाम स्वरूप भारत और जो अमेरिका के संबंध है उनमें और ज्यादा सुधार होता है। These core agreements in the defense sector are General Security or Military Information Agreement, Logistic Exchange Memorandum of Agreement, Communications Compatibility and Security Agreement, making India a major defense partner of America. अब अमेरिका भारत के साथ कुछ रक्षा समझौते करता है जो इसमें नाम आए। जैसे मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट, लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, कम्युनिकेशन कंपेटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट। इन सारे रक्षा समझौते का परिणाम क्या निकला कि आज भारत अमेरिका का एक मुख्य साथी बन चुका है। उसके बाद प्रो में मॉडल, चलो इसको अगर हम देखिए आज दोनों देशों के ट्रेड को, तो कह रहा है कि 1991 में जो ट्रेड था यूएसए और इंडिया का वो 5.6 बिलियन तक था, लेकिन
2018 तक आते आते ये जो व्यापार था 105 बिलियन तक पहुंच जाता है। यानी कि भारत और अमेरिका के बीच में जो व्यापार था वो बढ़ता रहता है। भारत और अमेरिका दो मुख्य व्यापारिक देश बन चुके हैं। इसी तरह बहुत सारे समझौते एजुकेशन सेक्टर में, स्पेस, साइंस और टेक्नोलॉजी में भारत और अमेरिका के बीच में साइन किए गए हैं, जिससे कुछ सुधार हुआ है भारत अमेरिका संबंधों में। आज अगर हम बात कहें कि अमेरिका और भारत के जो व्यापारिक संबंध है वो लगातार आगे बढ़ रहे हैं और आज कई मुद्दों पर अमेरिका पाकिस्तान का साथ ना देकर भारत का साथ दे रहा है और इन सब के फलस्वरूप भारत के जो संबंध है अमेरिका के साथ उनमें बहुत ज्यादा सुधार हुआ है। या हम ये कहें द यूएस absorbs about 65% of India's total exports in the software sector। आज जो भारत का सॉफ्टवेयर क्षेत्र है उसमें 65% एक्सपोर्ट करता है अमेरिका। 35% of the technical staff of Boeing is estimated to be of Indian origin। जो बोइंग एक एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है, बोइंग में लगभग 35% टोटल स्टाफ का भारतीय मूल के है। Many big companies in US have large number of Indian employees on powerful positions। 3 lakh Indians work in Silicon Valley। बहुत सारे अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनियों में भारतीय मूल के लोगों को उच्च पदों पर नियुक्त कर रखा है। लगभग 3 लाख भारतीय सिलिकॉन वैली में काम कर रहे हैं। 15% of all high-tech startups are by Indian Americans। भारत और अमेरिका के संबंधों में ये जो पहल है कि बहुत सारे भारतीय मूल लोगों को अमेरिकन कंपनीज में एक तो हायर पोजीशन पे तैनात कर रखा है। दूसरा अगर हम बात करें आज अमेरिकन मंत्रिमंडल में कई सारे मंत्री भारतीय मूल के हैं। अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस का आप लोगों ने नाम सुना होगा, जो अभी लास्ट ईयर ही अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट बनी है, भारतीय मूल की है। तो ये अपने आप दिखाता है कि जो अमेरिका की टॉप पोस्ट है उनके ऊपर भी भारतीय तैनात है।